बार महर्षि दुर्वासा घूमते घामते बैकुंठ में चले गए, नारायण भगवान की स्तुति करी, भगवान हरि बहुत प्रसन्न हो। प्रसन्न इतने हुए कि अपने गले की वैजंती माला उठा करके दुर्वासा ऋषि को पहना दी। अब दुर्वासा महामुनि इतने गदगद हो गए महाराज कि भगवान की माला। अब देखो, अगर हम राधा रानी के मंदिर में भी जाते हैं, पहले तो माला ही मिलनी बहुत मुश्किल है। जो लंबे लंबे होते हैं वही बाजी मार जाते हैं। ये जो हट्टे कट्टे, जैसे माला आई एक झटका मारा सारे इधर के उधर हो जाते हैं। और कोई लंबाई का, कोई बल का अपना वैभव दिखाता है, ठीक है। तो यदा कदा कभी माला पड़ जाए महाराज, तब तो लगता है महाराज हमें तो स्वर्ण अलंकार प्राप्त हो गया। अब महाराज फिर ऐसा नहीं कि माला मिल जाए और हम उतार दें, फिर तो माला लटका करके ही घर तक आते हैं, लोग भी देखें हमें माला मिली है। कई माताएं मैंने देखा है जो इस श्री जी के भवन में जाएं, अरे पंडित जी एक माला दो ना, अरे एक माला दो ना, और एक माला दे दी तो हमारे इनके लिए भी एक माला दो ना। पंडित जी भी 4-5 मालाएं एक साथ दे देते हैं। ये तो माताओं का प्रभुत्व है, ऐसी वात्सल्यमयी होती है कि जो कहती है उसको कोई मना नहीं कर सकता, और हम कह दें तो महाराज सुनते भी नहीं। अस्तु जब माला प्रदान करी दुर्वासा महामुनि को, गड़े गदगद हो गए, निकल पड़े प्रभु की महिमा का गुणगान करते। पर जैसे मार्ग से जा रहे थे कि देवराज इंद्र दिखाई पड़ा। संतों की ऐसी महिमा की प्रभु अपनी माला दिए। भगवान की माला सबको नहीं मिलती, अब मिल भी गई तो संत ऐसे होते, भैया मेरा कल्याण तो हो ही गया, चलो इसका भी कल्याण करो। तो भगवान की वही माला अपने गले से उतार करके देवराज इंद्र को पहना दी। अब माला देकर दुर्वासा जी लौट गए। इतने में देवराज ने सोचा ये किसकी माला है, कहाँ से दे दी, पहनाई माला हमको दे रहे हैं। उसने वही माला निकाल करके अपने हाथी के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने वही माला अपने पैरों से रौंद डाली। इतने में दुर्वासा जी मुड़ गए, जो देखा माला का ये अपमान। अब वो तो दुर्वासा एक क्षण में कमंडल में जल लिया और श्राप दे दिया। यदा दुर्वासा सहसापात सैन्द्रा लोकस्त्रयो नृपा निश्रीकाशा भवस्तत्र नेषुरिज्जादयः क्रिया। देवताओं तुम श्री से हीन हो जाओ, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य वैभव समुद्र में डूब जाए। अब श्राप क्या दे दिया, ऐरावत भी डूबा, ऐश्वर्य वैभव भी डूब गया। बेचारे इंद्र जी ने क्या करे, सबने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने समाधान दिया, देखो भैया अपराध तो आपसे हो गया है, क्योंकि अपराध आपने मेरा किया है। और संत अपना अपमान सह सकते हैं पर मेरा अपमान नहीं, इसलिए भैया अब भोगना तो पड़ेगा। एक उपाय है, समुद्र मंथन करो। बोले अकेले कैसे करें? बोले तेरे बस की बात नहीं है देवराज, समस्त दैत्यों को बुलाओ, मिल करके समुद्र मंथन करो, और हाँ अमृत निकलेगा तो चिंता मत करना, अमृत तुम्हें ही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ। अब महाराज आप संभाल लेना बात को, कहीं अगर असुरों ने अमृत पी लिया तब तो लेने के देने हो जाएंगे। बोले चिंता मत करो, बस तुम संधि करो और समुद्र मंथन प्रारंभ करो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ दैत्यों से संधि करके, क्योंकि जब दैत्यों ने सुना अमृत मिलेगा, बोले जब अमृत मिलेगा तब तो आनंद ही आनंद, हम भी अमर। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग की नीति बनाई गई, मंदराचल पर्वत का रोड़ा बनाया गया और खींचने लगे, एक ओर से देवता एक ओर से दानव। तो विडंबना ये सबसे पहले ही विघ्न उत्पन्न हो गया। मंदराचल डूबने लगा, भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण कर लिया और अपनी पीठ पर उस विशाल मंदराचल पर्वत को धारण करके समुद्र मंथन में सहायता की। बोल कच्छप भगवान की दुरंत वीर्यो विदधा विसंधि कृत्वा वपुः काच्छप मद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमूजः।
समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार सबसे पहले हलाहल विष निकल गया। सब अजित भगवान के पास आए, प्रभु रक्षा करो, इस हलाहल विष का कौन पान करे। भगवान नारायण बोले मेरे पास क्यों लाए? बोले आप पी लो। अरे आप ही तो पालनहार हो। बोले इस मामले में नहीं है पालनहार कि आप मुझे विष पकड़ा लो। अरे हम सबको चूना लगाए, तुम हमें चूना लगा रहे हो। भगवान जैसा चतुर कौन? तो बोले फिर पिएगा कौन? बोले हमारे भोलेनाथ को पकड़ा दो। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है भाव, भगवान चाहते तो स्वयं भी विषपान कर सकते थे। भाई नारायण भी तो सर्वसमर्थ हैं, पर विषपान क्यों दिया भोलेनाथ को? देखो हमारा कोई प्रिय होता है तो हम चाहते हैं कि जब दूध हम जमा करें तो सबसे पहले जो मक्खन निकले वो अपने प्रिय को दें। और नारायण के प्रिय है भोलेनाथ, और भोलेनाथ तो ये मक्खन आदि से कोई लेना देना है नहीं। सो बोले जहर ही अपने भोले बाबा के काम का है। इसलिए सबसे पहले अपनी जो वस्तु निकली है इस नए कार्य में वो अपने आराध्य को अर्पण करें। ये भावना रखते हुए नारायण ने कहा कि ये विष लेकर के प्रभु के पास जाओ। अब तो सारे देवता त्राहिमाम करते हुए निकल पड़े कैलाश को। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे भोलेनाथ देवादिदेव महादेव रक्षा करो इस भयंकर विष से, क्योंकि अगर इससे रक्षा नहीं करोगे तो त्रैलोक्य भस्म हो जाएगा। और हमारे भोलेनाथ तो किसी पर विपत्ति देख ही नहीं सकते। ऐसे एक बिरले भोलेनाथ हैं, उनकी शरण में कोई चला जाए यह नहीं पूछेंगे आज तक कहाँ मर गया था, आज तक कहाँ था। जो आए जैसा आए भोलेनाथ सबको अपनाते। परम शरण्य है भोलेनाथ। भगवान शंकर की स्तुति करी तो साथ में माँ भवानी बैठी थी। बस पूछा अजी इस लेकर के आए हैं क्या पी लूं? अब भवानी कैसे कह दे कि पी लो, क्योंकि कैसी भी पत्नी हो अपने पति को तो कोई नहीं कहेगी तो तुम जहर पी लो। और वैसे भी भोला भाला पति हो तो कोई जहर पिलाएगा। और भवानी जानती है भोलेनाथ के स्वभाव को, इसलिए बोली प्रभु आप पी लो, क्योंकि अगर आप नहीं पियोगे तो सारा त्रैलोक्य भस्म होगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि जब किसी के कल्याण की भावना लेकर के हम प्रभु भोलेनाथ के पास जाते हैं भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने लिए तो जगत आता है, विशिष्टता तो तब है जब हम दूसरे के लिए आए हैं। भोलेनाथ ने तत्क्षण अंजलि बांध ली और भयंकर विष का पान कर लिया। ततः करतली कृत्या व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः। भूतभावन भोलेनाथ तत्क्षण पान कर गए उस भयंकर हलाहल विष को। लेकिन हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं था महाराज। जैसे ही पिया इतने में भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे हृदय में तो लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं श्यामल कोमलांगम है। शरद कालीन में जैसे कमल खिलता है ना, शरद ऋतु में बड़ा कोमल होता है।
तो उस कमल से भी कोमल है हमारे भगवान श्री राम। तो भोलेनाथ ने विचार किया, ऐसे कोमलांगी मेरे आराध्य को कष्ट होगा अगर ये विष अंदर चला गया। तो भोलेनाथ ने सारा विष अपने कंठ में ही रोक लिया। भले ही हम जल उठे पर अपने आराध्य को जलने नहीं देंगे। राम नाम का उच्चारण किया और सारे विष को अपने कंठ में ही रख लिया। पर भला हाल विष बड़ा प्रभावशाली था, उसने प्रभाव दिखाया और हमारे कपूर के समान गोरे भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया उस विष के प्रभाव से। तब से हमारे भोलेनाथ नीलकंठ हो गए। बोल नीलकंठ भगवान की। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण कहते हैं नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुगे। नीलग्रीव है हमारे भोलेनाथ, जो सबके कल्याण की भावना रखते हैं। भोलेनाथ को वही प्रिय हैं। मात्र ये कहने से नहीं होगा हम शिव भक्त हैं। अरे जानते हो हम बहुत बड़े शिव भक्त हैं। क्यों? बोले हम तो भांग पी के आए हैं। अरे भांग पी के आया तो 2-4 सर्प भी लटका के देख ले, तब पता चलेगा असली शिव भक्त है कि नहीं। अपने मतलब का गुण देखते हैं और उसी को अपना लेते हैं। बोले हम तो भांग पीना चाहते हैं इसलिए हमारे आराध्य भोले बाबा है। ऐसे नहीं चलता। जो सबके कल्याण की भावना लेकर के चले उसके आराध्य भोलेनाथ हो सकते हैं। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार कामधेनु गैया प्रकट हो गई जो ऋषियों को दी गई। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकल गया। दैत्यराज बलि बोले ये हम लेंगे, तो ले जा बेटा। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र बोला हम लेंगे। राजा बलि बोले हम लेंगे। भगवान बोले बेटा एक तुझे मिल गया, वो इसको भी दे दे बेचारे को कुछ। सो ऐरावत हाथी राजा इंद्र को मिला। पुनः समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली। भगवान बोले भैया हम भी तो खड़े, हमें भी कुछ दे दो। कौस्तुभ मणि भगवान की वक्ष की शोभा बनी। पुनः समुद्र मंथन हुआ, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग को चला गया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो रंभातिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग को चली गई। बलि महाराज बोले मेरे हाथ में तो एक ही चीज आई, अब की बार जो आएगा सो मेरा। पर अब की बार तो साक्षात प्रभु की ही वामांगी लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। देवता बोले हम लेंगे, दैतानव बोले हम लेंगे। भगवान बोले अब किनारे हो जाओ, अब हमारी देवी जी आई है, ये तो हमारे ही वाम भाग की शोभा बढ़ाएंगे। सो लक्ष्मी जी ने नारायण को वरमाला पहनाई, सदा के लिए पत्नी हो गई। देखिए लक्ष्मी जी सदा से ही भगवान की ही पत्नी हैं। किंतु एक बार लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु संसारी लोग तो सालगिरह मनाते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, हमारी भी मननी चाहिए। भगवान बोले हमारा विवाह भी तो नहीं हुआ, हम तो अनादिकाल से ही दंपत्ति हैं। भाई मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए तो भैया विवाह होना चाहिए, उसकी तारीख होनी चाहिए, हमारी कहाँ तारीख है। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भगवान भी बोले देखो समुद्र मंथन का समय है, लुप्त हो जाओ और समुद्र मंथन से प्रकट होकर के हमारा वर्ण कर लो, हमारा विवाह हो जाएगा, तब से हमारी वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दिवाली के समय पर आप देखते हैं उसी दिन हुआ था भगवती श्री जी का प्राकट्य, जो अब आने ही वाली। कितना सुंदर संयोग है, लक्ष्मी जी का प्राकट्य होने ही वाला है। अस्तु उसके उपरांत वारुणी देवी प्रकट हुई। बलि बोले अब तो हम ही लेंगे। भगवान बोले तेरे ही मतलब की है, तू ही ले जाइए वारुणी देवी को जो मद्यपान कराती रहे। और उसके बाद जब 10वां नंबर पर रत्न प्रकट हुआ तो अमृत कलश निकला, दैत्य छीन करके भाग गए। भगवान से त्राहिमाम करते हुए देवता बोले महाराज आप बोले थे हमको मिलेगा, पर वो तो लेकर के चले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, जिसके ऊपर हमारा कृपा वरद हस्त है उसकी गई हुई वस्तु भी आ जाती है, और जिसके ऊपर हमारा कृपा वरद हस्त नहीं है उसके पास रही हुई संपत्ति भी चली जाती है। इसलिए निश्चिंत रहो। भगवान ने सुंदर मोहिनी का रूप बनाया, दैत्यों में फूट डाली,
और ऐसी फूट डाली कि दैत्य बोले देवी जी आप ही हमको अमृत पान कराओ। भगवान बोले इसीलिए तो हम आए हैं। छम छम करते हुए भगवान ने अपने रूप का जलवा दिखाया, सारे लट्टू होकर के पड़े रहे और इधर भगवान सबको रूप सौंदर्य का रसपान कराते रहे और इधर अमृत का पान देवताओं को करा दिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। और जब पान करा रहे थे इतने में राहु नाम का दैत्य बैठ गया बीच में सूर्य चंद्र के मध्य में। सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु ये तो राहु है, स्वरभानु दैत्य है। इतने में भगवान ने चक्र चलाया, स्वरभानु दैत्य का सिर धड़ अलग हो गया। अमृत पान कर चुका था, कंठ तक अमृत जा चुका था, सो सिर तो अमर हो गया राहु नाम से और धड़ केतु बन गया। बोल बंसी वारे की।